हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे शुड का क्या यूज होता है, शुड से कौन कौन से फॉर्म बनते हैं, शुड की का कहाँ कहाँ पे हमें उपयोग करना चाहिए, हमको इंग्लिश कन्वर्सेशन में कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए। मतलब इस वीडियो में हम शुड के जितने भी यूज होते हैं, जितने भी हमारी ज़रूरत हैं, उन सभी को बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फिर अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मिलेगा भी नहीं कि जो इतने अच्छे से शुड के बारे में बढ़िया से बताएं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारे शुड से जो मुख्यतः फॉर्म बनते हैं वो शुड से केवल 6 और 6 फॉर्म बनते हैं। जैसे शुड सेल, शुड बी सोल्ड, शुड हैव सोल्ड, शुड हैव बीन सोल्ड और शुड बी सेलिंग और शुड हैव बीन सेलिंग। यदि आपने नॉन फाइनाइट फॉर्म के को पढ़ा होगा इसके अगली वीडियो में, तो आपको पता होगा ये हमारा क्या है। ये हमारा सिंपल इन्फिनेटिव है, ये हमारा सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, ये हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये हमारा परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव है। ये हमारे जो नॉन फाइनाइट होते हैं उसी के फॉर्म हैं। बस वहाँ पे क्या होता है, शुड टू होता है, शुड बी, यहाँ पे मतलब टू हर जगह लगा होता है। यहाँ पे होता है टू सेल, टू बी सोल्ड, यहाँ पे शुड नहीं होता है। केवल हम यहाँ पे टू को हटा के यहाँ पे टू के जगह पे शुड का उपयोग किए हैं। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए। देखिए, सबसे पहले हम सबको एक बार केवल ऐसे देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम उनका एक एक करके सेंटेंस में यूज करेंगे और एग्जाम्पल उसका देखेंगे। तो शुड सेल का मतलब होता है बेचना, और इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। हम यहाँ पे सेल केवल उदाहरण के लिए लिए हैं, सेल यहाँ पे हम कोई उदाहरण के लिए लिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। शुड बी सोल्ड का मतलब होता है बेचा जाना, शुड बी सोल्ड का मतलब होता है बेचा जाना। शुड हैव सोल्ड का मतलब होता है बेच चुका होना, या फिर बेचा जाना चाहिए था, या फिर बेचा जाना चाहिए था, या फिर बेचा जाना चाहिए था, या फिर बेचा जाना चाहिए था। शुड हैव बीन सोल्ड, इसका मतलब होता है बेचा जा चुका होना चाहिए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेचा जा चुका होना चाहिए था, बेचा जा चुका होना चाहिए था, चुका होना चाहिए था, बेचा जा चुका होना चाहिए था, बेचा जा चुका होना चाहिए था। ठीक। अब फिर हमारा है शुड बी सेलिंग। तो शुड बी सेलिंग यहाँ पे इसका मतलब होता है बेच रहा होना, बेच रहा होना, या फिर बेच रहा होना चाहिए था। ठीक है, या फिर बेच रहा होना चाहिए, बेच रहा होना, या फिर बेच रहा होना चाहिए, या फिर बेच रहा होना चाहिए। फिर हमारा लास्ट है शुड हैव बीन सेलिंग। इसका यूज हम तब करेंगे जब कहीं पर दिया हो, कोई समय दिया हो, 1 दिन 2 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अगर दिया हो, तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे शुड हैव बीन सेलिंग, और इसका भी मतलब होता है बेच रहा होना, या फिर बेच रहा होना चाहिए था। ये हमारे प्रमुख होते हैं, 6 फॉर्म होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे होते हैं, जैसे शुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। जैसे तुम्हें इंटर पास होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ऐसा कोई जब सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शुड हैव हैड का प्रयोग करते हैं। अभी हम आगे सेंटेंस में देखेंगे, अच्छे से एक एक का देखेंगे बढ़िया से। फिर है शुड हैव टू का उपयोग वहाँ करेंगे जैसे करना ही चाहिए था, जैसे तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था। तो अगर ऐसे कोई हमारे सेंटेंस आएंगे तो वहाँ पे हम शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है। शुड हैव हैड हमारा अब है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का हम प्रयोग वहाँ पे करेंगे, ऐसे सेंटेंस में करेंगे जैसे कोई काम करना ही चाहिए था। इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट में ही है, मतलब कोई काम करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम किसी से कहें तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए था, तो हम वहाँ पे शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे था लग जाएगा। इसमें केवल था, इसमें था नहीं है, इसमें था है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट है शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव, इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे जैसे जब कहीं सेंटेंस में हो पास होना ही चाहिए था, जैसे तुम्हारे पास फ़ोन होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास कलम होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास पैसा होना ही चाहिए था। तो जब ऐसे कोई हमको सेंटेंस मिलेंगे तो वहाँ पे हम शुड हैव टू हैव का प्रयोग करेंगे। अब एक एक करके हम सबका यूजेस देख लेते हैं। पहले हम सभी का यूज़ देख लेते हैं कि हम शुड का यूज करते कहाँ कहाँ पे हैं मेनली। तो शुड का जो यूज है वो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम यूजेस देख लेते हैं शुड का। सबसे पहले हम शुड का यूजेस देख लेते हैं। तो हम शुड का उपयोग सबसे पहले हम बता दें ऐसे जगह पे करेंगे जैसे जैसे मुझे किसी से कहना हो कि मेरे हिसाब से यह सही है, या फिर यदि मैं कहूँ तो यह सही है, मेरे हिसाब से यह तुम्हारे लिए उचित है, तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई शुड से, या फिर आई शुड थिंक,
या फिर आई शुड इमेजिन। इसका मतलब होता है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, या फिर अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ। जैसे एक सेंटेंस में इसका देख लेते हैं। आई शुड से, आई शुड से दिस इज़ गुड फॉर यू, फॉर, अगर मैं कहूँ या फिर मेरे हिसाब से या तुम्हारे लिए अच्छा है। तो सबसे पहले शुड का ये एक यूज़ हो गया कि हम शुड का यूज़ कहीं भी कह सकते हैं, जैसे आई शुड से भी कह सकते हैं, आई शुड थिंक भी कह सकते हैं, आई शुड इमेजिन भी कह सकते हैं। तो एक यूज़ हमारा ये हो गया, इसका मतलब होता है मेरे हिसाब से या फिर अगर मैं कहूँ। फिर सेकंड यूज़ देख लेते हैं। तो हम सेकंड यूज़ वहाँ पे करेंगे जैसे हमें बताना हो कि पॉसिबिलिटी जैसे कहाँ पे हो, जैसे हमको कहना हो किसी को व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट एंड नॉट राइट। कोई हमको सही और गलत बताने के लिए हम किसी को शुड का उपयोग कर सकते हैं, किसी को सही या फिर गलत बताने के लिए हम शुड का उपयोग कर सकते हैं। फिर है पॉसिबिलिटी, हम बताने के लिए संभावना, SILITY, पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए हम शुड का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा सबसे लास्ट है किसी से, मैं से या फिर हम से हम सलाह मांगने के लिए शुड का उपयोग कर सकते हैं। सलाह मांगने के लिए, सलाह मांगने के लिए शुड का उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसका उपयोग, शुड का उपयोग कहाँ करेंगे? जैसे शुड, आई शुड से, आई शुड थिंक, आई शुड इमेजिन, मेरे हिसाब से यह सही है, दिस इज़ गुड फॉर यू। फिर हम कहीं बताना हो जैसे क्या या क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे हम शुड का उपयोग करेंगे। संभावना, कहीं किसी चीज़ की संभावना है तो हम वहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए शुड का यूज़ करेंगे। आई और वी के साथ सलाह मांगने के लिए शुड का यूज़ करेंगे। फिर है, अब सेंटेंस में देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुड से ही देखेंगे कि शुड से कौन कौन सेंटेंस बनते हैं। जैसे तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, तुमको क्या सही है क्या गलत है यही बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या सही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, या फिर सच एज लाइक दिस, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक, या फिर हम सच एज भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब फिर है हमारा, क्या मैं घर जाऊं। आप क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं घर जाऊं, सलाह मांग रहे हैं किसी से, क्या मैं घर जाऊं। तो आप यहाँ पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड आई गो होम, क्या मैं घर जाऊं, शुड आई गो होम। फिर हमारा अब लास्ट है, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए। लास्ट हमारा है, टुनटुन मामा अभी मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। टुनटुन मामा अभी मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। तो इसका क्या हमारा बनेगा, हम बोलेंगे टुनटुन, क्या है, संभावना है, टुनटुन मामा शुड, टुनटुन मामा शुड, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम ऑफरिंग भी बोल सकते हैं, OFFERING, ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब होता है पूजा करना। या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं शुड बी डूइंग प्रेयर इन दी टेम्पल, यहाँ पे शुड बी का उपयोग होगा क्योंकि यहाँ पे कर रहे होंगे आ गया, तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं कि अगर रहे होंगे आएगा तो हम शुड बी का उपयोग करेंगे। तो हमने शुड से बनने वाले देख लिए, शुड बी से बनने वाले देख लिए, लेकिन हम अभी और एक एक करके सभी का देखेंगे। तो अभी तक आपने, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हम देखेंगे कि शुड बी का यूज़। तो शुड बी का यूज़, तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। जैसे ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसे क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। ठीक है, उसे घर होना चाहिए। डैट गर्ल शुड बी लखनऊ, उस लड़की को क्या होना चाहिए, लखनऊ होना चाहिए। यू शुड नॉट बी फुलिश, तुम्हें मूर्ख नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट बी हियर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा शुड से जो बनने वाले हमारे वाक्य हैं वो भी हो गया। अब हम देखते हैं आगे।
तो अब हम देखेंगे कि शुड हैव से बनने वाले हमारे कौन कौन से वाक्य हैं। तो शुड हैव का मतलब होता है कर चुका होना चाहिए, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे यू शुड हैव ईटन दी ब्रेकफास्ट, तुम्हें क्या है, नाश्ता कर चुका होना चाहिए। माई फादर शुड हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, मेरे पिताजी को स्टेशन पहुंच चुका होना चाहिए। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें यह कर चुका होना चाहिए। तो शुड हैव का मतलब होता है कर चुका होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव का मतलब कर चुका होना चाहिए। फिर है शुड हैव का एक और मतलब होता है, जैसे पास होना चाहिए। जैसे यू शुड हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव एट लीस्ट 5 पेन, तुम्हारे पास कम से कम 5 कलम होने चाहिए। यू शुड हैव अ बॉडी गार्ड, तुम्हारे पास एक बॉडी गार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो शुड हैव के दो मतलब होते हैं, एक होता है कि पास होना चाहिए और दूसरा होता है कर चुका होना चाहिए। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हमारा है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, तो शुड हैव बीन का मतलब होता है कोई भी कार्य कर चुका होना चाहिए, कोई भी चीज़ कर चुका होना चाहिए। यू शुड हैव बीन ईटन ब्रेकफास्ट, तुम्हें क्या है, खा चुका होना चाहिए। तुम्हें स्कूल जा चुका होना चाहिए, तुम्हें पढ़ चुका होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शुड हैव बीन। बोथ ऑफ देम शुड हैव बीन अराइव्ड दियर हियर, उन वो दोनों उनमें से या फिर उनमें से दोनों जो हैं उन्हें अराइव्ड पहुँच चुका होना चाहिए। हियर मतलब यहाँ, बाय नाउ अब तक, ठीक है। यू शुड हैव बीन अराइव्ड एट द स्टेशन, तुम्हें इसको कहाँ पे, स्टेशन पे पहुँच चुका होना चाहिए था, ठीक है। तो एक शुड हैव बीन का मतलब ये होता है और दूसरा शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो एक शुड का मतलब होता है, मतलब शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था। पहले वाले में आपने पढ़ा होगा, उसमें केवल क्या होगा, उसमें था नहीं रहा होगा, केवल होना चाहिए होगा। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। ही शुड हैव बीन हियर विथ अस, तुम्हें ही शुड हैव बीन हियर, उसे यहाँ होना चाहिए था, विथ हर हमारे साथ, ठीक है। ही शुड हैव बीन इन अ हॉस्पिटल डेट डे, उसे अस्पताल में होना चाहिए उस दिन, उसे अस्पताल में होना चाहिए था उस दिन। फिर शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock, शाहरुख खान को 7 बजे जिम में होना चाहिए था। अब आगे हम देखते हैं। तो अब हमारा है, अब हम पढ़ेंगे शुड हैव बीन डूइंग का। इसका मतलब होता है कुछ समय से या फिर कुछ घंटों से या फिर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कर रहा, कोई भी कार्य कर रहा होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए। जैसे ही शुड हैव बीन लर्निंग फॉर 2 hours, उसे क्या है, 2 घंटे से पढ़ रहा, याद कर रहा या फिर पढ़ रहा होना चाहिए। ही शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, उसे क्या 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए। फिर अब हमारे जो ये 6 फॉर्म थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे इनका शुड हैव हैड का प्रयोग। तो शुड हैव हैड का प्रयोग देखिए, शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए था। जैसे तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए था, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, तो वहाँ पे हम शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास कार होना चाहिए था। फिर है ही शुड हैव हैड अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए था। वी शुड हैव हैड इनफ मनी, अगर हमारे पास क्या होता, हमारे पास पर्याप्त पैसा होता तो हम बाई सच अ लग्जरी कार, तो हम क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं एक लग्जरी अच्छे कार को, एक महंगे कार को। फिर है हमारा शुड हैव टू, ठीक है। तो शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था। इन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें अन्य प्रत्येक से, मैं प्रत्येक एक मतलब हमें प्रत्येक से क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए था। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, हमें ये उन लोगों को करना चाहिए, समथिंग अबाउट इट, कुछ करना चाहिए, अबाउट इट इसके बारे में, इसके लिए कुछ करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे शुड हैव हैड है, तो शुड हैव हैड का मतलब होता है करना ही चाहिए था। इसमें क्या है, करना ही चाहिए था, इसका भी मतलब क्या होता है, करना ही चाहिए था। जैसे आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, मुझे इसे पढ़ाना ही चाहिए था, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। सी देखो ही फेल्ड, वह फेल हो गया। क्या, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, नहीं तो देखो यह क्या हो गया, फेल हो गया। दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर, वे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस मामले पर, विथ देयर बॉस, अपने बॉस के साथ। यू शुड हैव हैड टू बाई बाइक, क्या तुम्हें क्या करना चाहिए, बाइक खरीद ही लेना चाहिए था, ठीक है। अब हमारा लास्ट है शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए था। जैसे यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में बात करना अच्छे से आना चाहिए था, ठीक है।
फिर है वी शुड हैव टू हैव दिस बुक, हमारे पास यह जो बुक है यह होना ही चाहिए था। तो इस प्रकार हमारा जो है शुड का जितने भी हमारे यूज होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, आशा करता हूँ आप सभी से। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।